धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत सुसारी के रहने वाले 3 आरोपियों के द्वारा फर्जी तरीके से पद्मावती साख सहकारी संस्था मर्यादित कुक्षी के नाम पर संस्था चलाकर फरियादी लोकेश हीरालाल पाटीदार निवासी निसरपुर के साथ धोखाधड़ी करने पर फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर धारा 318, 4, 316, 5 BNS एवं 6 मध्य प्रदेश निष्पेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 338, 336, 2, 61, 2 BNS में कायम कर अनुसंधान किया जाकर आज फरार आरोपी संजय पिता लक्ष्मी नारायण शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 55 साल निवासी नई आबादी ग्राम सुसारी को कुक्षी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस मामले में पूर्व में संजय पिता कैलाश भावसार निवासी सुसारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में एक आरोपी वीरेंद्र पिता लक्ष्मी नारायण शर्मा अभी फरार है। आरोपी के खिलाफ इनाम की घोषणा करवाकर इसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस उल्लेखनीय सफलता में निरीक्षक राजेश यादव सहित थाना टीम का विशेष योगदान रहा है। सर, धोखाधड़ी के मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है सर? देखिए, ये जो फरियादी है लोकेश पिता हीरालाल पाटीदार निवासी निसरपुर, इनके द्वारा पिछले माह अगस्त में एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पद्मावती साख सहकारी संस्था कुक्षी में इन्होंने करीब 5.25 लाख रुपए 2020 में जमा कराए थे और इसमें जो पदाधिकारी थे वो थे लक्ष्मी नारायण वीरेंद्र पिता लक्ष्मी नारायण शर्मा, संजय पिता लक्ष्मी नारायण शर्मा और संजय पिता कैलाश भावसर। ये सभी सुसारी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो है ये संस्था खोली गई थी, लेकिन 2020 के बाद से ही ये लोग फरार हो गए थे, संस्था बंद थी और लोकेश पाटीदार ने कई बार इनसे रुपये प्राप्त करने के लिए प्रयास से संपर्क किया, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा था। अंततः उन्होंने थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें इसमें BNS की धारा जो है 336, 338, 340 जो धोखाधड़ी से संबंधित मामला है, कूट रचना से संबंधित जो प्रकरण है वो दर्ज हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश निष्पेक्षकों के संरक्षण अधिनियम का भी एक लगाया गया था। आरोपी फरार चल रहे थे। इसमें अभी हाल ही में हमने जो है इसमें संजय पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा को आज गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद इसे पुलिस रिमांड भी लिया गया था, पूरी पूछताछ की गई है और आज इसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इस मामले में पूर्व में संजय पिता कैलाश भावसार भी अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें वीरेंद्र लक्ष्मीनारायण शर्मा फरार है। वीरेंद्र शर्मा की भी तलाश की जा रही है और इस पर इनाम घोषित करके और उसकी चल संपत्ति की जानकारी निकाल के कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। योग दिवस के उपलक्ष्य पर संस्था छवि द्वारा दशहरा मैदान पर योग कुंभ का आयोजन किया गया। संस्था छवि के संयोजक एवं कार्यक्रम के संयोजक गोपाल गोयल ने बताया कि योग कुंभ में कई संस्थाओं के योग साधकों ने अपनी सेवाएं दी एवं बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों ने डॉक्टर संजय लोढ़े द्वारा करवाए गए योग का लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। जैन संत एवं उत्तम स्वामी ने योग की महिमा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेंद्र महंत, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, योग गुरु मनोज गर्ग एवं कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। आज यहाँ जो योग कुंभ का आयोजन किया गया है, आप क्या बोलना चाहेंगे? संस्था छवि द्वारा आयोजित योग दिवस के पूर्व इस महाकुंभ में पूरे शहर के योग मित्र, योग साधक आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ और सबसे ये अपेक्षा भी करता हूँ कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के एक अच्छे योग के लिए, एक अच्छे समन्वय के लिए योग सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सभी लोग नियमित योग करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में योग को स्थापित करने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद इतना बढ़िया योग करते हैं। उनका मयूर आसन सब लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए छवि के हमारे संयोजक गोपाल भारत माता की जय। खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर अंचल में भारी बारिश की अलर्ट जारी। ग्वालियर, चंबल,
संभाग में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां ग्वालियर में कुछ दिन पहले बनी सड़क धंसक गई, तो शिवपुरी के सिरसौ थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में उफनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसमें 4 लोग थे सवार। ट्रैक्टर में बैठे लोगों ने खजूर के पेड़ को पकड़कर और गांव वासियों की मदद से जान बचाई। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार श्योपुर जिले में भी भारी बारिश के चलते कुछ गाँव का संपर्क टूट गया। वहीं मौसम विभाग द्वारा चंबल अंचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बचाए जाए थे भैया, नदी में बह जाए थे तुम। ग्राम पंचायत कुंवरपुर से गाँव ने निवासी ने अच्छी मेहरबानी कर दी, इनकी जान बचा लीजिए। ये हमारे गाँव में पुल बनना जरूरी है, यहाँ पर बहुत बड़े हादसा हो जाए। ये तीनों बब गए थे। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद। और तेरा आदिवासी हैं तीनों भाई आदिवासी। ट्रैक्टर पलटा डरा, उसमें कुंवरपुर में जेबरा डाल के रेस्क्यू किया जाए। इन तो तीनों भाइयों तो बचा लिया जाए। 4 तो सुरक्षित बाहर न चले आए तीनों। अब कोई मोबाइल खराब हो जाए कोई बात नहीं है। सोनभद्र ओबरा में योग की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने और भारत सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के मुख्य संरक्षक रमेश सिंह ने इस वर्ष का 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सीआईएसएफ ओबरा के जाबाज जवानों के साथ और धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के सदस्यों के साथ एक भव्य पर्व समारोह के रूप में मनाया गया। ये 3 दिवसीय योग कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गौड़, धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के संरक्षक रमेश सिंह एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव और सीआईएसएफ कमांडेंट सतीश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। योग से रोग मुक्ति का महामंत्र और संपूर्ण राष्ट्र को निरोगी काया बनाने के संकल्प लिया। राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में योग दिवस को ऐतिहासिक पहचान बनाने का काम किया है। योग करना जरूरी होता है क्योंकि योग करने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। जीवन में योग का बहुत महत्व है और कितना समय मिलता है योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21 जून का आबादी पर्यटक स्थल पर पार्टी की तरफ से एक विशेष योग कार्यक्रम रखा गया। तमाम पार्टी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग योग करेंगे। योग गुरु आचार्य अजय पाठक महाराज ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, योग दुनिया की सबसे कीमती साधन है। जीवन में योग न हो तो जीवन जीना व्यर्थ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य योग शिविरों के माध्यम से पूरे राष्ट्र को रोग मुक्त करना और हर घर योग प्रशिक्षक बनाओ अभियान को सफल बनाना है। उनका लक्ष्य है कि हर घर से एक व्यक्ति योग में पारंगत हो और दूसरे को भी इसका लाभ पहुंचाए। आज 3 दिवसीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या है यह कार्यक्रम, क्या संदेश है? भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 3 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का आरंभ आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी द्वारा किया गया। हमारे संस्थान के विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोगों द्वारा कैसे नौजवानों को, जवानों को इस अपने राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण के साथ साथ अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके प्रति जानकारी दी। और आगामी 3 दिन तक के बाद हम लोग का एक योग संदेश यात्रा जो निकलेगा, जो पूरे जेल के, उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में सभी कैदियों को रोग मुक्त करने का संकल्प करने के साथ साथ उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो जेल के बाद अगर बाहरी जीवन भी कभी निकल पाए तो अपने आप को स्वस्थ, मजबूत के साथ साथ एकाग्रता उनके जीवन में आए और कभी वो अपराध की ओर न बढ़ सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है और हमारी संस्था का संकल्प है। आप योग को लेकर लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, लगातार अभियान चला रहे हैं, कितना इसमें सकारात्मक अब तक परिणाम आपको दिखा?
धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान 16 स्टेट के साथ साथ 4-5 और अन्य देशों में भी इसके संस्थान बनाकर ये हमारा ये उद्देश्य है कि हम प्रत्येक योग शिविर में अगर 5 योग शिक्षक भी बना ले गए तो हमारा ये संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसे हमारी बहन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य प्रतिमा मौर्य जी द्वारा लगातार जहाँ पर भी हमारी संस्था भी, हमारी कल बहन साक्षी भी दिल्ली से आ जाएंगी और पूरे प्रदेश ने संपूर्ण विश्व में एक रोग मुक्त राष्ट्र की संकल्पना करने का एक हमारा एक ध्येय हमारी संस्था का है। और इस ध्येय पर जब तक एक हमारे शरीर में प्राणवायु तब तक इस ध्येय के साथ हम काम करते रहेंगे। और इससे आप लोग लेकर क्या करेंगे? आज ओबरा के CISF ग्राउंड में पतंजलि योग के द्वारा शिविर लगाया गया और इसमें हमारे जितने भी CISF के नौजवान हैं और जो इस कैंपस में रहते हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सभी लोग योगा अभ्यास करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 11 वर्ष से लगातार निरंतर इसको एक पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक ऐतिहासिक पहचान देने का काम किए हैं। और हम सबको सभी लोगों के जीवन में योग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि योग करने से आदमी का मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ये क्या आज के बाद भी लोग करते हैं, निरंतरता रहती है, कितना असर पड़ता है इस विश्व योग दिवस के बाद? लगातार कंटिन्यू योग सब लोग, हमें उम्मीद है कि लगभग सभी लोग डेली कुछ न कुछ आधा घंटा 10 मिनट जिसको जैसे भी समय मिलता होगा निश्चित रूप से योगा करते होंगे, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ा योगा का महत्व है। अच्छा, देखा जा रहा है कि 21 तारीख को अबाड़ी में योग दिवस रखा गया है सोनभद्र का, क्यों वहाँ पर रखा गया और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अबाड़ी एक पर्यटक स्थल है। वहाँ पर हमारे जनपद के प्रभारी माननीय रविंद्र जायसवाल जी का आगमन होगा और पर्यटक स्थल के रूप में उसको और भी डेवलप करना है। इसलिए वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है कि ताकि वहाँ पर माननीय मंत्री जी और हमारे जनपद के जो जिलाधिकारी हैं, CDO हैं, सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ पर उस जगह को, जो अबाड़ी स्थान को मतलब किस प्रकार से डेवलप किया जाए, इसमें भी वहाँ पर समीक्षा होगा। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ? हम सभी माननीय मंत्रीगणों का, सबके अपने अपने प्रभार जनपद में सबका जो है कि उनको दायित्व दिया गया है और सभी लोग जितने भी माननीय मंत्री लोग हैं जिनका प्रभार क्षेत्र है, अपने अपने प्रभार क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से वहां पर सबको जाने का आदेश हुआ है। मैं धन्वंतरी पतंजलि की योग संस्था के सदस्य हूं। प्रतिमा मौर्य सोनभद्र से बिलोंग करती हूं। आज हमने योग कराया, 3 दिवसीय योग है, जिसमें योग हमें कहता है कि सिर्फ तुम दौड़ो, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करो या बैंडिंग इंप्रूव करो या स्ट्रेंथ डेवलप करो, ऐसा नहीं है। योग हमें कहता है कि हमें अपने शरीर में कैसे जीना है, अपने मन, बुद्धि और आत्मा को कैसे एकाग्रचित करना है, ये योग हमें सिखाता है। यही भाव लेके हम योग सिखाते हैं, योग शिक्षिका हैं। बहुत बहुत मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में विभिन्न थाना प्रभारी द्वारा मादक पदार्थ तस्करों व सफेमा की मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थित 91.58 करोड़ की अवैध चल अचल संपत्तियां करवाई गई फीस। मंदसौर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में मादक पदार्थ के 30 प्रकरणों में तस्कर एवं उसके परिवारजनों की चल अचल संपत्ति का वितरण अनुसंधान कर कुल 134 करोड़ 76 लाख 71,737 रुपए की चल अचल संपत्ति की फ्रीजिंग आदेश जारी। सक्षम अधिकारी सफेमा स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 द्वारा प्रकरणों की सुनवाई उपरांत कुल 26 प्रकरणों में 91 करोड़ 58 लाख 52,374 रुपए की संपत्ति की फ्रीजिंग आदेश कन्फर्म। 30 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों के तस्कर वर्तमान में 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित हैं। NDPS एक्ट के प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे 6 तस्करों के विरुद्ध भी मंदसौर पुलिस द्वारा धारा 209 BNS के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय DGP सर के निर्देशन में मंदसौर पुलिस लगातार जो है मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखी। इसी के तहत जो है हमने जो मंदसौर जिले में जितने तस्कर थे उनके जो संपत्ति को आइडेंटिफाई किया। टोटल 134 करोड़ की संपत्ति है, उनको फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए गए थे। टोटल 30 प्रकरण थे।
इसमें टोटल जो है अभी तक 91 करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी सक्षम अधिकारी सफेमा मुंबई के द्वारा फ्रीज कर लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये संपत्तियां केवल मंदसौर जिले ही नहीं, अन्य जिलों में ही, मतलब कि नीमच, रतलाम और धार और साथ में राजस्थान के जो प्रतापगढ़ और डग, इन जिलों की जो झालावाड़, इन जिलों की जो संपत्तियां, उन सबको शामिल किया गया। इसमें 91 करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी फ्रीज हो गई है। इसमें एक अन्य चीज़ उल्लेखनीय है कि 30 प्रकरण में 18 लोग ऐसे हैं ऑलरेडी जो कि 10 साल या उससे ऊपर की सज़ा के कन्विक्टेड है। अब इनमें अपन फाइनल जो कुर्की है उसके भी आदेश करवाने के इसमें प्रयास करेंगे। दूसरी बड़ी कार्रवाई मंदसौर पुलिस के द्वारा की गई है कि जो मादक पदार्थ के केस में जो आरोपी फरार थे उनको जो माननीय न्यायालय से वारंट जारी करवाने के उपरांत जो उनको खिलाफ उद्घोषणा जारी करवाई गई और उसके बाद फिर फाइनली नए कानून में 209 के तहत 6 लोगों के खिलाफ ऐसे अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं माननीय न्यायालय के जो उद्घोषणा उसके उल्लंघन के केस में, और अब ताकि ये उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव प्रस्तुत किया जा सके। सर, इसमें और भी कुछ मतलब सिर्फ एनडीपीएस की धाराओं को या इससे ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है या इसके अलावा अन्य भी कोई ऐसे अपराधी हैं जिनकी संपत्ति जो है सफेमा के तहत? अभी जो सफेमा जो कार्रवाई होती है वो जो एनडीपीएस के जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो मादक पदार्थ से अर्जित की तस्करी से अर्जित आय है उस पर की जाती है। तो ऐसे अपन ने 30 प्रकरण तैयार किए थे जिसमें 18 कन्विक्टेड ऑलरेडी थे। मंदसौर पुलिस की इसमें बड़ी उपलब्धि है कि 30 प्रकरण में 26 प्रकरण ऑलरेडी कन्विक्ट जो लोगों के थे उनको कंफर्म किया गया है और 4 प्रकरण लंबित है, यानी कि 100% अभी तक मंदसौर पुलिस का कार्रवाई में रहा है जो सक्षम अधिकारी सफेमा ने कंफर्म किया। पूरी 100% अभी तक की हमारी रिकॉर्ड रही है। इंदौर में भाजपा की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं इंदौर के सभी क्षेत्रों में मंडल स्तर पर संकल्प से सिद्धि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वीर सावरकर मंडल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 द्वारा संकल्प सिद्धि सभा का आयोजन साकेत क्लब में किया गया। जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष नितेश जैन ने बताया कि इस सभा में मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल में जो सराहनीय कार्य किए गए उस पर प्रकाश डाला गया। आयोजन में विशेष रूप से विधायक महेंद्र हार्डिया, MIC मेंबर नंद किशोर पहाड़िया, युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे, मध्य प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एवं पार्षद मुद्रा शास्त्री, पार्षद श्रीमती सुनीता दिनेश सोनगरा एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता उपस्थित थी। सभी अतिथियों का मंडल अध्यक्ष नितेश जैन के मार्गदर्शन में स्वागत किया गया। संकल्प पत्र का वाचन किया गया। अंत में सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यशाला आयोजित की गई थी मंडल की, कुछ इसके बारे में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो 11 साल का सुशासन चलाया है उसके जो 11 साल में संकल्प से लेकर सिद्धि तक जो कार्य किए गए हैं उसके लिए कार्यशाला रखी गई थी। विकसित भारत संकल्प सभा रखी गई थी जिसमें हम सब एकत्रित हुए। और कौन अतिथि आए थे और किस तरह से यह संबोधन हुआ? यहाँ पर हमारे वक्ता के रूप में श्री निशांत जी खरे आए थे और हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र जी हार्डिया, MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया जी, हमारी मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पार्षद श्रीमती मुद्रा शास्त्री जी, पार्षद श्रीमती सुनीता जी दिनेश सोनगरा जी, वार्ड 43 से। मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी ने जो 11 साल में सबसे पहले एक भारत एक देश एक संविधान के रूप में जो धारा 370 हटाई सबसे बड़ा वो था, और अभी जो पाकिस्तान ने हम पे आतंकी हमला किया था उसके एवज में जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम की जो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है सबसे बड़ी अभी ताज़ा है। और एक GST लागू करना और 3 तलाक हटाना, वक्फ बोर्ड का कानून बदलना, पूरा पुराना जो भारत काल का जो था अपना दंड प्रक्रिया संहिता उसको पूरा चेंज करना। जी, तो आपका शुभ नाम? नितेश जैन, मंडल अध्यक्ष। लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इन 11 सालों में भारत ने किस प्रकार तरक्की करी। आज के इस अवसर पर वीर सावरकर मंडल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उल्लासराय चौधरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नीतीश जी, हमारे MIC के सदस्य भाई नंद किशोर पहाड़िया जी, यहाँ की लोकप्रिय पार्षद मुद्रा जी,
वार्ड नंबर 43 की पार्षद सुनीता जी और दिनेश जी, महेश जी, रघु जी, खंडेलवाल जी और सतीश लंबाते जी और थाना खंडासा क्षेत्र के बहुचर्चित चौकी खंडासा क्षेत्र से जुड़ा है मामला, जहां पर पीड़ित की खतौनी में नाराज ग्राम प्रधान गंगा यादव ने विधवा महिला के पट्टीदार राम बाबू और रंगबाज दरोगा गोविंद अग्रवाल की मिली भगत से विधवा महिला की खतौनी में जबरन इंटरलॉकिंग लगवा दिया गया। विधवा महिला ने आरोप लगाया कि 16 जून 2025 रात 3:30 बजे विपक्षियों ने काम शुरू कराया और काम शुरू करते ही खंडासा चौकी इंचार्ज गोविंद अग्रवाल विपक्षियों का सहयोग करने के लिए पहुंच गए। पीड़िता विधवा महिला के पुत्र सत्येंद्र कुमार पांडे स्वर्गीय रामजी पांडे ग्राम खुदहा मौजा कोटिया गांव के निवासी हैं। पीड़ित की ग्राम सभा में निजी भूमि गाटा संख्या 3018 खतौनी मौजूद है, जिस पर पट्टीदार राम बाबू से पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा है। पीड़ित के पिता की मृत्यु के बाद ही राम बाबू उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। पीड़ित में अपने पट्टीदार का करीबी याराना ग्राम प्रधान गंगा यादव को बताया है। ग्राम सभा में चकबंदी चल रही है, सभी रिकॉर्ड चकबंदी कार्यालय में जमा है। मौका देकर विपक्षियों ने गालीबाज दरोगा गोविंद अग्रवाल को हमवार किया और तिकड़ी तैयार हो गई, जिस पर दरोगा जी ने जमीन पर खड़े होकर जबरन इंटरलॉकिंग लगवा दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जबकि एक ग्रामीण ने लेखपाल से बात की तो लेखपाल ने स्पष्ट किया कि मामला राजस्व का है, नाप हुई जमीन पीड़ित की है, निर्माण करना ठीक नहीं है। लेकिन दरोगा जी अब राजस्व के मामले में दखल भी देते हैं। लोगों का कहना है कि चौकी इंचार्ज गोविंद अग्रवाल ग्रामीण को सलाह देते हैं कि मामला राजस्व का है, लेखपाल को बुलाओ, एसडीएम से शिकायत करो, जबकि विपक्ष की तरफ से सेवा प्राप्त करते ही भूमि पर जाकर जमीन पर सड़क बनवा देते हैं। पीड़ितों ने मामले को लेकर एसएसपी अयोध्या, एसडीएम मिल्कीपुर तथा एंटी करप्शन सेल में विपक्षियों के कृत्य की जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई है। देखना है कि ग्राम प्रधान सहित दबंग चौकी इंचार्ज के खिलाफ एसएसपी अयोध्या कार्रवाई करते हैं या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या नाम है दादी? सुनीता पांडे। घर कहाँ पड़ता है? खुदहा। क्या मामला है आपको? ये रोड का मामला था सर, हमारे खतौनी में जबरन हमारा उनका राम बाबू का सामरिक खाता था, उसमें जो है जबरन रोड बनवा लिया। उसके बाद में चौकी इंचार्ज प्रधान राम बाबू पांडे तीनों मिलकर हमारे साथ जबरन किया। चौकी इंचार्ज खड़े होकर। अच्छा, वो जमीन आपकी कैसी है? शामिला खाता है? शामिला खाता है। अभी बंटवारा नहीं हुआ है? बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। अच्छा, और चकबंदी भी चल रही है आपके यहाँ? चकबंदी भी चल रही है। तो चकबंदी में तो ऐसे भी नहीं बनना चाहिए था सर, ये जबरन हमारे साथ किया है, दबंगई करके बनवाया है। हम सबको पूरे परिवार घर वहाँ थाने बैठा दिए। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम सत्येंद्र पांडे है। ये जो दादी बोल रही हैं, आप उनके लड़के हैं? हाँ, हम उनके लड़के हैं सगे। क्या मामला है सही तो पूरा बताइए। यही है साहब, वो हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है। चकबंदी पीरियड में हमारा मुकदमा जो है तहसील में दायर है। उसके बाद में ये जबरदस्ती खरंजा लगवाए, एसडीएम साहब का रोक लगा, सीओ साहब का रोक लगा हुआ है। उसके बाद भी जबरदस्ती मैं दिल्ली से आया, जैसे घर पे उतरा नहीं, चाय मंजन ब्रश नहीं किया, तो हमें चौकी वाले जबरदस्ती लेके गए तो वहाँ बैठा लिए। उसके बाद जबरदस्ती डरा के धमका के मारने पीटने की धमकी दे के उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब आए यहाँ पे, 1-2 झापड़ मारा भी यहाँ पे, जबरदस्ती खड़े होके अपने सामने बनवाए, बोले मैं बनवा रहा हूँ, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता है, जहाँ मर्जी वहाँ कंप्लेन कर दो, जो मर्जी वो कर दो। मतलब कहने का आपका कि प्रधान और चौकी इंचार्ज की मिली भगत है? प्रधान चौकी इंचार्ज की मिली भगत है और राम बाबू पांडे की। अच्छा, दोनों तीनों संगठन करके हमें जबरदस्ती थाने बैठा लिए। 5 बजे हमारा चलान किया वहाँ से, तब तक यहाँ पे सारा काम हो गया था। बोले मैं बनवा दिया, अब जो करना हो कर लो, कोई हमारा कुछ। कितने बजे से काम लगा था रात में? साहब मैं वहाँ दिल्ली से आया तो 6 बजे आया, तो 6 बजे आधा काम हो गया था साहब। 3-4 बजे से लगा होगा लगभग। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं साहब, वो हमारा सम्मिलित खाता है, खतौनी बंटवारा हो जाए, चकबंदी हो जाए, जो मर्जी हो करे, जो मर्जी हम करे, उसके लिए राजी नहीं, बोलते मैं करवाऊंगा, जो करना है करो। जी, तो क्या अच्छी ये बताइए, आप जो है जो प्रधान इंटरलॉकिंग लगवाए हैं उसका पेमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं साहब, उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए। जब तक फैसला ना आ जाए तब तक उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए। उसका पेमेंट होल्ड रहना चाहिए जब तक न्याय संगत फैसला ना हो जाए। जी ठीक।
धार जिले के नालछा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां उर्स के दौरान दरगाह पर बर्तन धोए गए मजदूरों को खाने के लिए जो चावल दिए गए थे, वहीं चावल जहर बन गया बच्चों के लिए। इन चावलों को खाने के बाद करीब 10 से 11 बच्चे एवं कुछ मजदूर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना नालछा थाना क्षेत्र की है। दरगाह पर उर्स के आयोजन के बाद बर्तन धोने के मजदूरों को चावल बांटे गए थे। मजदूर जब ये चावल अपने घर लेकर पहुंचे तो उन्होंने वहीं चावल अपने बच्चों को खाने के लिए दिया, लेकिन चावल खाने के कुछ ही घंटे बाद बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। परिजनों ने बच्चों की हालत बिगड़ती देख तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें देर रात धार जिला अस्पताल रेफर किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी मालीवाड़ है और हम सुबिड़ा खतरा रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके बालक के साथ? हमारे बालक के साथ हम दरगाह पे काम करने गए थे, वहाँ से। कहाँ पर गए थे? दरगाह पे। अच्छा, दरगाह पे क्या आ रहे थे तो चावल दिया हुआ वहाँ से। अच्छा, तो आके घर पे बच्चों को खिलाए तो आधे एक घंटे बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक उल्टी दस्त लगी। अच्छा, फिर रात में अस्पताल लेके आए। अच्छा, अभी ठीक है? अभी ठीक है। आपका नाम बता दो। संतोषी मालीवाड़। नाम है आपका? सुगंधा। क्या हो गया ये बच्चों उनके साथ? काम करने गए थे। कहाँ पर गए थे? दरगाह पे। उसके बाद काम खत्म हो जाता, घर आते थे तो चावल दिया। चावल दिया था? हाँ। तो लाया छोरा छरीना को खिलाया। कितने जने गए थे आप काम करने? हम गया था 9 लेडीज़ थी और कई 5-6 का 7 आदमी। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर घर आए, इनने चावल खाया? हाँ। तो रात में उल्टी दस्त आने लगी। फिर आप अस्पताल लेके आए? अस्पताल लेके आए। आपका नाम बता दो। क्या नाम है? सुगंधा। क्या हो गया बेटा तेरे साथ? क्या खाया था खाने में? चावल। कहाँ से लाया था चावल? दरगाह पे से। नाम बता दो आपका। से जो पेशेंट आए थे, क्या है मामला? ये नालछा से कल रात को करीबन 2:45 बजे के आसपास 9 बच्चों को लेकर आया था। उल्टी और दस्त के साथ में बच्चों को लेकर आए थे और रिश्तेदारों द्वारा बताया गया कि कल शाम को जो है बच्चों ने कहीं पे नालछा में कोई दरगाह है, वहाँ पे चावल खाए थे। उसके बाद में समस्या हुई थी और रात को 2:45 बजे के आसपास यहाँ पे लेकर आए थे। कितने बच्चे उन्हें? 9 बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी ठीक है हालत? हाँ, अभी बच्चे सभी स्टेबल है, बढ़िया है, आउट ऑफ डेंजर। आपका नाम बताओ। डॉक्टर नीरज पाटिल, पीडियाट्रिशियन, डीएसआर। खरगोन जिले के बड़वा सिद्धवरकूट मार्ग पर कड़िया कुंड के पास तेंदुए ने घात लगाकर गाय पर हमला किया और गाय को पूरी तरह मारता। इसके पहले ही सामने से बाइक सवार आने के कारण तेंदुआ वापस जंगलों में भाग गया। यह घटना वहां से निकल रहे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। यह वीडियो राहगीरों को सावधान करने के लिए तेजी से वायरल हो रहा है।